चलिए तो हेलो हेलो एवरीवन, आप ये बताइए एलिमेंट क्या क्या हैं। हाँ, पहला क्या था? पहला, दूसरा, पहला सुपरविजन, दूसरा मोटिवेशन, ये दोनों हम लोग पढ़ चुके हैं। तीसरा है लीडरशिप, और चौथा कम्युनिकेशन था पहले। अच्छा, तीसरा कम्युनिकेशन, फिर क्या है? लीडरशिप। ठीक है, हम लोग को आज लीडरशिप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? लीडरशिप। फाइन। हेलो, लीडरशिप का मतलब क्या होता है बताइए? लीडरशिप का मतलब कौन बता सकता है क्या होता है? इधर इधर, क्लास स्टार्ट हो चुका है। इधर सीधा सीधा बैठिए। एक मिनट रुकिए। अर्पित, क्या कर रहे हैं आप? क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, सभी लोग इधर देखिए। लीडरशिप का मतलब ये कुछ बता रही हैं, बताइए। लीडरशिप का मतलब कोई पीपल अपनी बातों से किसी और को इन्फ्लुएंस कर सके उस ठीक है, काम को करने के लिए। इन्फ्लुएंस का मतलब? मतलब ना, हाँ, समझा सके अपनी ठीक है। बातों वो से। प्रभावित गलत बोले या सही है? नहीं, सही है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। क्या होता है? प्रभावित करना। अब बातों को ध्यान से समझिए, लीडरशिप को फील करिए आप लोग। लीडरशिप आप सभी को सबसे पहले पहले तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है वो समझिए, और इसी लीडरशिप के हेल्प से आप लोग भी अपने अंदर एक लीडरशिप स्किल्स डेवलप कर लीजिए। देखिए, जब कभी भी आपको मौका मिले लीडरशिप करने का तो आप लोग ज़रूर करिएगा। पहला चीज़, अब आते हैं समझते हैं लीडरशिप होता क्या है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग। आप क्या बोलिए अभी? मॉनिटर। अच्छा, ठीक है ठीक है। हर एक मॉनिटर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं रख सकता, ऐसा भी है। ये आप मॉनिटर हैं, लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर? एकदम नहीं होगा। कोई भी कहीं से फोन किया तो तू बड़ा सवाल कर लेता हाँ है। हाँ, वाह क्या ऐसी इज्जत ऐसी है। की बात नहीं तो नहीं तो नहीं तो बड़ा है। चलिए, तो लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल एट वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफाइड गोल। द फॉलोइंग एलिमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन द लीडरशिप। देखिए, सबसे पहला चीज कि लीडरशिप का मतलब होता है कि आप सामने वाले के बिहेवियर को क्या कर रहे हो? इन्फ्लुएंस कर रहे हो, मतलब प्रभावित कर रहे हो। अब देखिए, इन्फ्लुएंस में भी दो आता है, मतलब आप सामने वाले को प्रभावित दो तरीके से कर सकते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब आप लीडर कहला रहे हैं। ठीक है, आप लीडर, आपको बोला जा रहा है लीडर, इसलिए बोला जा रहा है कि भाई आप सामने वाले को प्रभावित कर रहे हैं, सामने वाले के बिहेवियर को चेंज कर दे रहे हैं। बट वो निगेटिव लीडरशिप हो जाएगा, वो लीडरशिप का गलत यूज हो जाएगा। कब? जब आप बोलेंगे कि जाओ वहां पे बंदूक से गोली मार दो, खून खराबा कर जैसे दो। गुंडा लोग उन सब में भी हाँ डॉन लीडर होते हाँ, हैं। जैसे डॉन में जो लीडर होते हैं वो क्या गाइड करते हैं कि एकदम मार के आना, मर के आना, ये लो बम फिट कर देना, उड़ के आना, वहां पे उड़ जाना, पर वापस आना, आना ही मत, उड़ जाना वहां पे। या तो आ रहा मारने समझे? जाना है या तो आना ही नहीं। हाँ, आ रहा समझे? क्लियर है? तो ये निगेटिव लीडरशिप हुआ। हम लोग इस टॉपिक पे नहीं बात करेंगे, हमको नहीं बात करना लीडरशिप, बस आपको थोड़ा सा बस बता दिए क्या हो सकता है निगेटिव में। बट वी विल टॉक पॉजिटिव, और वो भी किस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे? बिजनेस। बिजनेस में लीडरशिप क्या होता है? बिजनेस में लीडरशिप का मतलब एक मैनेजर है, डायरेक्टर है। ठीक है, डायरेक्टर मैनेजर जो भी है, वो क्या कर रहा है? सामने वाले को समझा रहा है, लीड कर रहा है अपने टीम को समझा रहा है। वहाँ पे लीडरशिप जो ये प्रोसेस है उसको कर रहा है वहाँ पे। मतलब वो एक मैनेजर डायरेक्टर अगर आप अपने सारे एम्प्लॉयज़ को समझाता है कि आपको कैसे कैसे काम करना है और इस काम को करने से क्या फ़ायदा होगा, और आपको अपने गोल को समय पे फुलफिल करना है। ठीक है, तो पहले आपका बिहेवियर क्या था कि आपके माइंड में ये चल रहा था कि अरे बस किसी तरह काम करेंगे। बट जब सामने से मैनेजर डायरेक्टर आपको अच्छे से समझा दिया और आपका जो बिहेवियर वो बदल गया कि हाँ अब अच्छे से काम करेंगे, एक एक लोग का बिहेवियर बदल गया, उसको बोलेंगे कि हाँ उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी कि आपके बिहेवियर को चेंज कर दिया। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उस गोल को पाने के लिए वो क्या कर दिया? आपके बिहेवियर को चेंज कर दिया। इसका मतलब ये कि उस मैनेजर या डायरेक्टर के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि आपके बिहेवियर को चेंज कर दिया, आपके बिहेवियर को चेंज कर दिया। जो गोल है, टारगेट, उसको पाने के लिए आपको कितना समझाया, और उससे आप अपने बिहेवियर को चेंज कर लिए और क्या बोले आप कि हाँ ठीक है हम करेंगे। और आपको हम बता दें
इनके बिहेवियर को कौन चेंज किया? तो हम लीडर हैं। कोई नहीं कि वो आती थी 25-25 मिनट बाद, 21 मिनट, कभी 21 मिनट, कभी 28 मिनट। परसों आई थी 21 मिनट लेट, कल आई थी 28 मिनट लेट। हमको लगा भाई 21 से कम होगा, और बढ़ा दी, सर 7 मिनट एक्स्ट्रा और लेट आएंगे, 28 मिनट लेट। और आज क्या की हैं, 20 मिनट कम की, 8 मिनट लेट। और कल हो सकता है 1 मिनट पहले आ जाए। तो इनके बिहेवियर को चेंज कर दिए, मतलब हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है? आप लोग को हमेशा समझाते रहते हैं, आपके बिहेवियर को चेंज करते रहते हैं। आप ही लोग में से हो सकता है हमारी बहुत सारे बातों से आप लोग अपने मन में ये बदलाव लाए होंगे कि चलो आज पढ़ लेते हैं। सर एकदम सर खाए रहते हैं, हमारे सर खाए रहते हैं कि पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना। तो आपके बिहेवियर में जो भी चेंजेस आते हैं तो वो लीडरशिप क्वालिटी कहलाते हैं। एक क्लास में मॉनिटर है, मॉनिटर कुछ अच्छा चीज़ बता रहा है, ये नहीं करो वो मत करो, आप उसका सुन रहे हैं, आपका बिहेवियर चेंज हो रहा है, वो लीडर हो गया, लीडरशिप क्वालिटी है उसके अंदर। आप कॉलेज में चले जाइए, छात्र नेता स्टूडेंट लीडर, छात्र नेता स्टूडेंट लीडर आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा है कि आप हमको जिताइए, हम कॉलेज में बैंक ओपन करवा देंगे, कॉलेज का साफ सुथरा जो है एग्जामिनेशन में चीटिंग नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। आ रहा समझ में? आप 1 मिनट शांति रहिए, आप 1 मिनट शांत रहिए, ठीक है? आ रहा समझ में? निगेटिव ही में रहती हैं, मतलब मस्ती में रहती हैं। तो आप बात को समझिए कि स्टूडेंट लीडर, आप विश्वास मानिए, जो स्टूडेंट लीडर, जो छात्र नेता जो जीत जाता है वो ऐसे ही नहीं जीत जाता है, सच में उसके अंदर क्वालिटी है, सच में उसके अंदर क्वालिटी है। वो सामने वाले को जो भी समझाना चाहता है समझा देता है और उसके बिहेवियर को चेंज कर लेता है जो भी उसको चाहिए होता है। क्या अब ये यहाँ पे टॉपिक नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट व्हाट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट लीडर, ठीक है? नहीं, आप पता कर लीजिएगा, अभी हम नहीं बता सकते, हम बस ये लीडरशिप से रिलेटेड बात कर सकते हैं ना। अब छात्र नेता क्या करेगा हम अभी नहीं बताएंगे, ठीक है? समझ आया? आप लोग कॉलेज में जाइएगा, खुद ही खड़े हो जाइएगा छात्र नेता के लिए, समझ आ जाएगा कि क्या क्या काम है, क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है? अब क्या कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गया? क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, हाँ हेलो हेलो हेलो, क्लास चल रहा है, हेलो क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है, हम बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। तो व्हाट इज लीडरशिप? लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर्स ऑफ अदर्स। दूसरे के बिहेवियर को चेंज करना ही क्या कहलाता है? लीडरशिप। आपको हम बता रहे हैं, हो गया, बातचीत हो गया, आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? चलिए, बस बस बस, ये अलग ही लीडर हैं ये लोग। अब आगे बढ़े हम लोग, ठीक है? तो आप लोग इतना समझ लीजिए, एकदम समझ लीजिए कि आपको अपने लाइफ में लीडर बनना है। जब भी मौका मिले लीड करने का, लीड करिए। जैसे एग्जाम्पल, सच में उससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे आपको एक बार मौका मिल रहा है कि आप अपने क्या कहते हैं, मान लीजिए आप टीचर बन गए, ठीक है? छोटे छोटे बच्चों को लेकर जाना है, या छोटे छोटे बच्चे नहीं, क्लास 6 के बच्चे, लगभग ये माना जाता है कि 6 और 8 के बच्चे आप जो बोलोगे वो सुनेंगे। फिर निगेटिव वाला बात किए, ठीक है? नहीं सुनेंगे ना। जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी उसका नहीं सुनेंगे, तो आपका नहीं सुनेंगे, कभी नहीं, आपका नहीं सुनेंगे, तो 2 लोग को हटा देते हैं। और बताइए कौन कह रहा है कभी नहीं? सुन लेते हैं ना। तो जिसका सुन लेते हैं उसी के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। आ रहा समझ में आपको? बताइए, जिसका सुन लेते हैं, जिसका सुन लेते हैं उसी के अंदर, समझ गए थे ना? मतलब लीडरशिप क्वालिटी है। और 6 वाले नहीं समझ पाते हैं? अच्छा, छोटे वाले भाई को, डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप, हाँ। गजब बोल रही हैं, आपको YouTube के सारे लोग देखना चाह रहे हैं, बताइए कैमरा घुमाया जाए। ठीक है, समझ आया लीडरशिप का मतलब? आगे बढ़े। कह रहा है कि जो लीडरशिप है उसमें कुछ एलिमेंट हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। पहला, इट इज द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस, ठीक है? उसमें आप सामने वाले को क्या कर रहे हो? प्रभावित कर रहे हो। द इन्फ्लुएंस इज ऑलवेज फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। आप अपने गोल को, जो कॉमन गोल है उसको अचीवमेंट करने से रिलेटेड आप क्या कर रहे हो? बातचीत कर रहे हो। मतलब ये पता है किस चीज़ की बात कर रहा है? बिजनेस में जो लीडरशिप होता है बस उसकी बात कर रहा है।
देयर मस्ट बी मिनिमम 2 or more person present influencing your own behavior in not is not leadership. Influencing your own behavior, आप अपने आप के बिहेवियर को चेंज कर रहे हो, तो ये नहीं कहोगे कि हम अपने आप को गाइड करते हैं, लीड करते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हो तो हम खुद क्या होगा, लीडरशिप होगा। नहीं, आपको दूसरे के बिहेवियर को चेंज करना है। अगर आप दूसरे को प्रभावित करते हो तो उसको क्या बोलेंगे, लीडरशिप। ठीक है। The influence should not get the willing cooperation of the employee and not the forceful cooperation. जबरदस्ती, जैसे इनका पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे, हाँ या ना, तो ये जबरदस्ती वाला लीडरशिप नहीं होता है। ठीक है, ये इसको कहते हैं फोर्सफुल कोऑपरेशन। ठीक है। सो गाइस, नेक्स्ट क्या हम लोगों का, फीचर्स ऑफ लीडरशिप। तो आप लोग जान लीजिए कि आपके अंदर ये सारे फीचर्स अगर हैं तब आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। पहला, लीडरशिप इंडिकेट द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, जिसके अंदर एक योग्यता है कि आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, जो भी आपका गोल है उसी से रिलेटेड। आपको हम बता दें, आपको इसी क्लास में हम 98% से रिलेटेड कितनी बात बताएं, 98% के लिए कितना मेहनत चाहिए, सब कुछ बताएं। अगर हमारे बताने से जिसके बिहेवियर में चेंजेस आई है, मतलब उसके ऊपर हमारा लीडरशिप क्वालिटी काम किया है, और जिसके अंदर नहीं आई है मतलब उसके ऊपर काम नहीं किया। समझ आया? तो अगर आप सभी में से 50% लोग भी अपना बिहेवियर चेंज कर लिए हैं, ठीक है, तो मतलब हमारा लीडरशिप क्या है, सही है। सेकेंड क्या लिखा है, तो हम सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर लेते हैं। दूसरा क्या, लीडरशिप ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन बिहेवियर, जो लीडरशिप होता है हमेशा कोशिश करता है कि आपका बिहेवियर चेंज कर दे, जो भी कॉमन गोल है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपका चेंज करवा दे रहा है जो भी मैनेजर है, डायरेक्टर है, इट मीन्स उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। और आपको हम बता दें आज, हाँ पटक दीजिए, पूरा उठा के फेंक दीजिए वहाँ पे। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग आज पढ़ रहे हैं, कल के डेट में आपको जॉब मिलेगा या आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, ये किसी को नहीं पता। आप जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे या चाय बेचेंगे, कॉमर्स चाय वाला, ठीक है, और कॉमर्स ऑमलेट वाला, बताइए। तो आप, हमें नहीं पता और आपको भी नहीं पता, आने वाले समय में आप बड़े से बिजनेस के मालिक बनोगे, ठीक है, या आप जॉब करोगे 45 लाख रुपए महीना या 30 लाख रुपए महीना, या चाय बेचोगे या ऑमलेट बनाओगे। हाँ 45 लाख, हाँ मजाक कर रहे हैं ना हम, 45 लाख बोल रहे हैं, मजाक ही नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप लोग कमा सकते हैं, विश्वास करिए अपने ऊपर। हाँ, झाड़ू पोछा वाली कंपनी झाड़ू पोछा.com। हाँ, इसीलिए तो बता रहे हैं वहाँ 45 लाख मिलता है, उनको मिला 45 लाख। आगे बस, इसीलिए बता रहे हैं 45 लाख, आप भी करेंगे चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग, मार दीजिए, पीट दीजिए, झगड़ा कर लीजिए। आज क्लिनिक प्लस चेक कर लेते हैं आप दोनों लोग का, क्लिनिक प्लस क्लिनिक प्लस। चलिए, आप लोग बहुत समझदार हैं, क्लिनिक प्लस समझ गए मतलब। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। लीडरशिप शोज इंटरपर्सनल रिलेशन बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर्स। कह रहा है जो लीडरशिप है वो ये दिखाता है। आपको पता सबसे बड़ा लीडर कौन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब भाई जो मानता है नहीं माने वो अलग बात है, पर पीएम मोदी के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है कि सच में अपनी बात को ऐसे समझाते हैं। आप बताइए, उनके बातों से, उनके कहने से लोग ताली थाली बजा दिए। सोचिए कितना बड़ा लीडर है, ताली थाली बजा दिए लोग। सोचिए कि वो कैसे कह रहे हैं कि आज हम लोग ताली थाली बजाते, बजाओ भाई ताली थाली। हाँ, वो समय पर आकर सोचिए कि कितने अच्छे से आप लोग को वो बताएं कि पहले हम लोग एक संडे को ट्राई करते हैं, लॉकडाउन। प्रधानमंत्री कैसे आपको पहले एक दिन का लॉकडाउन किया, संडे को, कि आइए जो भी आइए इस संडे को एक दिन का लॉकडाउन हम लोग देख कर करते हैं, कैसा लग रहा है। सोचिए कितना बड़ा लीडर जो आपको धीरे धीरे आपको समझा रहा है। पहले बोला एक दिन का, एक दिन में आप लोग को मजा आया, एंजॉय किए, तो फिर पीछे से कह रहे रुको बेटा रुको, 28 दिन, 15 दिन, 10 दिन का, 15 दिन का, 21 दिन का लॉकडाउन, और करते 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 21 से 2 साल हो गया, साल 2 साल तो लॉकडाउन ही में बीत गया। आ रहा समझ में?
सोचिए वो दिन याद करिए जब रात में आए थे 2016 में, नवंबर में, 8 नवंबर को। भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। सोचिए वो दिन। पेपर में छपा था, लोग अगले दिन कार खरीदने गए थे पूरा पैसा वैसा लेकर कि कार दे दीजिए, वो कहाँ कोई नहीं दे रहा था, नहीं बिका, कितना लॉस होना स्टार्ट हो गया। आ रहा समझ में? सोचा कि जिसके पास पैसा है, ब्लैक मनी हटाओ हटाओ, कार वार खरीदो, हटा। सब चेंज कर लिए हैं, पूरा सब, इतने एक्सपर्ट हैं लोग। कुछ परसेंट ही ब्लैक मनी हुई थी, बाकी सब व्हाइट मनी हुई थी। फेंक दिया गया वो सब, वही परसेंट, कुछ परसेंटेज में गिनती की नहीं जाएगी वो। इतना सारा ब्लैक मनी और उस ब्लैक मनी में थोड़ा कुछ। हाँ फाइन। तो लीडरशिप, लीडरशिप कहाँ होना चाहिए? अचीव कॉमन गोल। आपका 98% कॉमन गोल है सभी लोगों को, 98%, और हम रोज समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और आप अपने बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब कि लीडरशिप यहाँ पे हो रहा है। आगे क्या लिखा? लीडरशिप इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप अपने बिजनेस में, आप अपने बिजनेस के मालिक हैं, अब आपको रोज लीडरशिप क्या करना होगा? ये प्रोसेस जो है आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। समझ आया? समय समय पर आपको सामने वाले को समझाना होगा लीडरशिप, लीडरशिप, लीडरशिप। आइए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। 3 नाम बताइए आप लोग। पहला ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, फ्री रेन बोलिए। हाँ जी, दिख रहा है आप सभी को? दिख रहा है? चलिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीडरशिप। पहला ऑटोक्रेटिक लीडरशिप, दूसरा, दूसरा, अरे पहला यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ पे दिखा रहे हैं तो देख के बोलना है आप लोगों को। पहला, ठीक है, हाँ बात हो गया आपका, थोड़ा पढ़ लीजिए। पहला अच्छा देखिए, आप लोग ना, आप लोग बस उतना ही बोलिए जितना दिखाया गया है, बाकी डेमोक्रेटिक और पॉलिटिक्स वो आगे हम दिखा देंगे, आप घबराइए मत, पहले इसको पढ़िए। पहला, दूसरा, क्या कर रही हैं आप? मतलब आप दूसरा नाम याद कर लीजिएगा। डेमोक्रेटिक का नाम है पार्टिसिपेटिव, आप पहले पार्टिसिपेटिव पढ़िए फिर डेमोक्रेटिक बोल दीजिएगा। हम लोग के पास दिमाग है, हम लोग याद कर सकते हैं, जो मन चाहे वो। पहला, देखिए ऑटो, ऑटो मत करिए आप लोग, ऑटो, ऑटो, ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, ठीक है। और फिर मोटिवेशन बोलिए, मोटिवेशन, 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 समझ आया? क्या है बोलिए? ऑटोक्रेटिक, पार्टिसिपेटिव, फ्री रेन। खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, खड़े होके बोलिए जल्दी से क्या लिखा है। आप थोड़ा सा खुशी जी इधर आइए, तो इधर आइए, और आप उधर जाइए और पढ़िए क्या लिखा। पहला, और तेज बोलिए, और तेज बोलिए। दूसरा, तीसरा, फ्री रेन लीडरशिप। 2 मिनट खड़े रहिए, बहुत ज़्यादा बात कर रही थी आप, ठीक है। चलिए तो सभी लोग फिर से, पहला क्या लिखा है? दूसरा, तीसरा, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे हैं। ऑटोक्रेटिव का दूसरा नाम ऑथोरिटेटिव, पार्टिसिपेटिव का दूसरा नाम, आप बोल नहीं रही हैं, अब उस पर खड़ा हो जाना पड़ेगा, ठीक है। पहला ऑथोरिटेटिव, दूसरा और तीसरा लेजिस फेयर, ठीक है। आगे पढ़े हम लोग, बताइए, ठीक है। हाँ बताइए, क्यों, किसको नींद आ रहा है? जिसको नींद आ रहा है बाहर जाके सो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ऑटो, ऑटोक्रेटिक में ये क्या लिख दिया है? ऑथोरिटेटिव क्या लिख दिया है? खड़े हो जाइए अब आप। नहीं नहीं, अब आपका नंबर, बस 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, देखिए 2 मिनट में, 1 मिनट, बस 1 मिनट में बैठ गई। खड़े हो जाइए ना, थोड़ा सा पढ़वाना है कुछ, खड़े हो जाइए, स्टैंड अप, जल्दी से।
जल्दी से, ये ऑटोक्रेटिव का दूसरा नाम क्या लिखा है? अच्छा, अथॉरिटी बोल पाएंगे? अथॉरिटी तो बस वही है, ऑथोरिटेटिव। ऑथोरिटेटिव, ठीक है, अथॉरिटी होता है ना, ऑथोरिटेटिव है, क्या है ये? ठीक है, तो ऑटोक्रेटिव को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑथोरिटेटिव लीडरशिप। बैठ जाइए। क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ जाइए। हेलो, बैठ जाइए। सभी लोग देखिए क्या हम बता रहे हैं आप सभी को। ऑटोक्रेटिव को बोलते देखिए, हम पूछेंगे और जो नहीं बताया उसको यहाँ पे अच्छे से खड़ा करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे उसका, कि ये बच्चे नहीं बता रहे हैं। पहला लिखा ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक में बॉस सेंटर्ड लीडरशिप होता है। क्या होता है? ठीक है। एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। पहले सुन लीजिए फिर बताइएगा, ठीक है? तो फिर मतलब क्या हुआ, ठीक है? देखिए सबसे ऊपर क्या है, ये टॉप लेवल है, तो लिखा है एन ऑटोक्रेटिक लीडर एक्सरसाइज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द सबऑर्डिनेट। एक ऊपर क्या होता है, टॉप लेवल, और सभी सबऑर्डिनेट को क्या करता है? कंट्रोल करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन है? एक लीडर है टॉप लेवल पे, और वही सबऑर्डिनेट को क्या कर रहा है? उसको सारे सबऑर्डिनेट पे पूरा क्या है? कंट्रोल ओवर। फिर से खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, ठीक है, लास्ट वार्निंग। आगे क्या लिखा है? ही सेंट्रलाइज पावर इन हिमसेल्फ। वो सारे पावर को खुद के पास रखा रहता है। एंड टेक ऑल डिसीजन, पूरा डिसीजन वो खुद रखता है, विदाउट कंसल्टिंग दी सबऑर्डिनेट्स। ही डज नॉट डेलीगेट अथॉरिटी, वो अपने अथॉरिटी को किसी को शेयर नहीं करता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। समझ आया? अभी से 2 मिनट बाद ऑटोक्रेटिक लीडरशिप आपसे पूछा जाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो एक बार और पूछ के कंफर्म कर लीजिए। हाँ, नहीं समझ आया? हमारे पास पूरी अथॉरिटी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? आप सभी लोग सब ऑर्डिनेट, हम टॉप लेवल के हैं, मिडिल लेवल नहीं है, आप सबसे लोअर लेवल पे हैं, ठीक है? फाइन। तो हम टॉप लेवल, आप कहाँ पे हैं? लोअर लेवल। तो हम आप सभी को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं, मतलब कि लीडरशिप जो है एक्सरसाइज करते हैं आपके ऊपर, ठीक है? आपको समझाते हैं, आपसे काम करवाते हैं। तो पूरा जो अथॉरिटी है वो मेरे पास है। किसके पास है? मेरे पास। मतलब हम बॉस हैं, आप लोग एम्प्लॉयज़ हैं। समझ आ रहा है? तो इसको बोलते हैं ऑटोक्रेटिव, जिसके पास पूरा अथॉरिटी रहता है। तो इसको दूसरा नाम भी क्या था? ऑथोरिटेटिव। ऐसे लिखा था ना? क्या लिखा, पढ़िए तो उसको। ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव, ठीक है? तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप बोलिए या ऑथोरिटेटिव लीडरशिप बोलिए। समझ आया? समझ आया? समझ आया? सीधा बैठिए, सीधा बैठिए। क्या घट गया है पीछे? कुछ कमी है पीछे? और खुशी जी आप इधर थी और आप थोड़ा सा उधर थी, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाए रखिए। चलिए, अच्छा मान लीजिए एडवांटेज पढ़ लें हैं। अगर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप रहा तो उसका पहला एडवांटेज क्या हो सकता है? हमको डिसीजन लेना है, आप लोग से नहीं पूछेंगे, तुरंत डिसीजन ले लिए। दूसरा, अब हमारे अंदर क्या रहेगा? प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, हम आपको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन देंगे, सेटिस्फैक्शन देंगे, सेटिस्फैक्शन टू द लीडर हु डिक्टेट टर्म्स, जो भी टर्म एंड कंडीशन है, इसको छोड़िए। तीसरा क्या लिखा हुआ है? लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल। मत लेस कॉम्पिटेंट सबऑर्डिनेट्स आर नीडेड एट लोअर लेवल, ये समझ नहीं आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। 4 में क्या लिखा हुआ है? मे ब्रिंग पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। ये अच्छा चीज़ है। मान लीजिए बहुत तेजी स्पीड की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, और आप लोगों को सिर्फ काम करना है। हम क्या कर रहे हैं? आप लोगों को मोटिवेशन दे रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं आपके ऊपर। आपको समझा दिए कि आपको काम कैसे करना है, आपके बिहेवियर को चेंज कर दिए। आप अपने बिहेवियर को चेंज करके क्या करेंगे? काम सुपर फास्ट, मतलब जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है? तो ग्रेट स्पीड जब भी ज़रूरत होगी तो उसमें आप लोग वैसे स्पीड को फॉलो करेंगे, और रिजल्ट क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा पॉजिटिव? बताइए, पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा ना? चलिए, तो आप लोग एडवांटेज पढ़ लिए। डिसएडवांटेज आप लोग थोड़ा सा घर से पढ़ के आइएगा। क्या पढ़ के आएंगे घर से? बट आपको बता दें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। यही 4 ही पॉइंट लिखा है, पर ये इंपॉर्टेंट है, तो घर से पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है? दूसरा क्या होता है? जिसको जाना जा सकता है, आप क्लास 12th में हैं, आप छोटे बच्चे थोड़ी ना हैं। जिसको मन करा धीरे से उठिए, चुपचाप चले जाइए बिना किसी को डिस्टर्ब किए। आगे क्या लिखा सेकंड में? और थोड़ा आप लोग 30 सेकेंड के लिए सोचिए कि कैसा आपका धैर्य लेवल है।
कैसा आपका पेशेंस है? 1.5 घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं आप, सोचिए 1.5 घंटे नहीं बैठ पा रहे हैं। क्लास स्टार्ट हुआ 5:12 पे, 10 मिनट तो ऐसे चला गया, बचा कितना टाइम? 50 मिनट उधर, 30 मिनट उधर, 80 मिनट, और 80 मिनट में से 70 मिनट पढ़े, पूरा 10 मिनट बाकी है। सर जाएं जाएं जाएं। अरे भाई क्या हो गया आपके पेशेंस लेवल को? आप धैर्य रखिए, बैठना सीखिए 1.5 घंटा अच्छे से। आप वो समय याद करिए जिस समय 2-2 घंटा पढ़ते थे आप लोग। आप ही लोग 2-2 घंटा बीच में पढ़े हैं पूरा। नेशनल इनकम के समय 2 घंटा, शेयर के समय 2 घंटा। यहाँ से सब कुछ होता है। यहाँ बैठा लिए कि 2 घंटा, तो बैठ जाएंगे 2 घंटा। अब यहाँ बैठाएं 1.5 घंटा, अभी बैठाएंगे नहीं सर घबराहट हो रहा। भाई लीजिए एसी चला दे रहे हैं, आप ठंडा ठंडा फील करिए। पर क्यों भागने की कोशिश में है? हाँ ठीक है, आपको बोरियत लग रहा तो हम हंसा सकते हैं, किसको खड़ा कर दे, बस उसको देख के आप लोग हंस दीजिएगा। इनको ये अच्छी लीडरशिप है ना? नहीं, एक बार आप इनका मिमिक्री करिए। अरे अभी जो बताई थी कैसे बताती हैं, अपने भाई को कैसे पढ़ाती हैं बताइए। हाँ 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 हाँ। अच्छा कैसे पता आपको कैसे करती हैं वो? हाँ, अब आप एक बार बताइए क्या करती हैं अपने भाई के साथ? इनको जेल में भिजवाया जाए, अपने भाई के साथ हड़काती हैं उनको। ठीक है, आइए सेकेंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट में लिखा है डेमोक्रेटिव या पार्टिसिपेटेड लीडरशिप, ग्रुप सेंटर्ड। अंडर दिस स्टाइल लीडर टेक डिसीजन इन कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन विद एम्प्लॉयज। ये दिख रहा है क्या एक बीच में? एक लीडर क्या करता है, इस सबऑर्डिनेट से इसको इसको सभी को मिलाकर सभी से कंसल्ट करता है, कंसल्ट करके एक दूसरे को समझाकर फिर क्या करता है, वो मिलकर सभी को डिसीजन लेता है, मिलकर सभी को लेकर आगे बढ़ता है। समझ आया आप लोगों को? हाँ बताइए। हाँ, ऑटोक्रेटिक में कुछ नहीं देता है, पूरा टॉप लेवल के पास अथॉरिटी रहती है, बॉस रहता है, वो वहीं से एकदम लीडरशिप करता है। ठीक है, और बताइए। और दूसरे में क्या पढ़े हम लोग? डेमोक्रेटिव। डेमोक्रेटिव में मिलजुल कर, कंसल्ट करके, सभी को मोटिवेट कर कर और लीडरशिप वहाँ पे वो एक्सरसाइज करता है, सभी को मिलजुल कर आगे लेकर बढ़ता है। ठीक है, और तीसरे में क्या लिखा है? फ्री रेन या लेजेस फेयर लीडरशिप। इसमें क्या होता है? हाँ, इसमें हाँ, इसमें क्या होता है, इस लीडरशिप में क्या है, वो अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सबको दे देता है, नीचे डेलीगेट कर देता है। तो जब सभी के पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लीडरशिप, एक नया प्रकार का लीडरशिप है कि आपको हम क्या दे दिए हैं? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको जैसे मन कर रहा वैसे अच्छे तरीके से आप काम करो, तो काम हो रहा है, गोल पूरा हो रहा है, अचीवमेंट हो रहा है ना, जो भी कॉमन गोल है उसका अचीवमेंट हो रहा है। तो सब मिलाकर ये भी एक लीडरशिप हुआ कि आप सामने वाले को ये बोल रखे हो कि आप लोग बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम करते हो, हम आपको क्या दे दिए? अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हमें भरोसा है कि आप अच्छा काम करोगे, तो आप लोग अपने हिसाब से अच्छा अच्छा डिसीजन लेंगे। क्या हो रहा है सृष्टि जी? और आप अब मम्मी से कंप्लेन होगा आज। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बात करती हैं, और ये वीडियो का शॉर्ट्स बना के उनको भेज देंगे, कहेंगे देखिए बहुत बात करती हैं। आप थोड़ा सा बात करने से बचिए। हाँ, तो बात नहीं करने देते थे, तो सोचिए ब्यूटी जी जब बात ही नहीं होता है तो कट लेते थे। नहीं एक्चुअली उनको पास में कोचिंग मिल गया है, ज़्यादा दूर पड़ता था ना, ओवरब्रिज से पैदल आना फिर जाना, डिस्टेंस पड़ता था, रात हो जाता था, भाई आता था, किसी से मैनेज करना पड़ता, पास में मिल गया तो वहाँ ज्वाइन कर लिए। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हम लोग। तो लीडरशिप में इसमें क्या है, क्या फ्री रेन या लेजेस फेयर, जो अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो क्या बांट दिया जाता है, सभी को डेलीगेट कर दिया जाता है, फिर वो अपने हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं। समझ आया आप सभी को? देखिए लीडर है, कभी इससे बात कर रहा है, इसको भी दे दिया है। ठीक है, सभी को एक दूसरे से सब अपना बात करके, ये देखिए कितना लिखा है इसमें, कितने अच्छे से लिखा है, कंप्लीट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी सो दैट सबऑर्डिनेट देमसेल्फ टेक डिसीजन, खुद से डिसीजन लेते हैं। लीडर अवॉइड पावर, जो लीडर रहता है वो अपने पावर को अवॉइड कर देता है। ही सब ओनली एज अ कॉन्टैक्ट टू ब्रिंग इन्फॉर्मेशन एंड रिसोर्स नीडेड बाई, उनको जो भी चाहिए, जो भी इंफॉर्मेशन रिसोर्स जो भी चाहिए वो सब लाता है, देता है और हेल्प करता है और आगे बढ़ाता है सभी लोगों को। समझ आया?
ठीक है। फिर अगेन डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप में पहला क्या था? ऑटोक्रेटिक। दूसरा क्या था? तीसरा क्या है? ठीक है। डेमोक्रेटिक का दूसरा नाम? ऑटोक्रेटिक का दूसरा नाम? ऑथोरिटी बोलती है ना आप लोग, ऑथोरिटी। तो ऑथोरिटी को ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेटिव बोलिए। और ये तीसरा क्या है? फ्री रेन को क्या बोलते हैं? ठीक है, लेजेस फेयर। आज तो लेजेस फेयर कर लीजिए, पर प्रोनाउंसिएशन इसका कुछ अलग ही होगा। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ आपका? एमसीक्यू में क्या लिखा है? केस स्टडीज में Which style of leadership does not believe in use of power unless it is absolutely essential? लेजेस फेयर में ये बिलीव नहीं करते कि पावर को आप यूज करो। दूसरा, इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज ऑलवेज फील दैट दे आर अंडर स्ट्रेस। मतलब इसमें ऑर्गेनाइजेशन में एज द मैनेजर डज नॉट डिस्कस एनीथिंग विद देम, यही होगा ऑटोक्रेटिव। ऑटोक्रेटिव में वो डिस्कस नहीं करता, डायरेक्ट डिसीजन लेता है और कहता है कि अब इस पे आप लोग काम करिए। वी कांट इग्नोर दिस, दिस इज योर होमवर्क, थर्ड पॉइंट एंड 4 पॉइंट ऑल्सो। देखिए इनका धैर्य लेवल, उनका धैर्य लेवल। अभी पूरा 2 मिनट बाकी है, 2 मिनट, 2 मिनट 3 मिनट हम लोग पढ़ेंगे, बस आप लोग शांति से बैठे रहिए। दे पढ़ती है। अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हाँ, कम्युनिकेशन का मतलब होता है आप, एग्जाम्पल चाहिए आपसे। हाँ, कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल दीजिए। हाँ, जब दो लोग बात कर रहे हैं तो अपने आइडियाज़ को, इन्फॉर्मेशन को, मैसेज को शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे रोज़ कम्युनिकेशन होता है। आप लोग बैठे हैं, हम अपने आइडियाज़ को, आपको, अपने नॉलेज को आपको शेयर कर रहे हैं, तो दिस इज़ कम्युनिकेशन। तो रोज़ कम्युनिकेशन होता है यहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन होता है। तो उसी कम्युनिकेशन में देखिए, कम्युनिकेशन बहुत प्रकार से हो सकता है। क्यों? अगर हम ना बोलें और आपको ऐसे टिक लगाएं तो आप देख के समझ जाएंगे ना कि क्या लिखा हुआ है। तो दिस इज़ ऑल्सो कम्युनिकेशन, कि आप देख कर समझ रहे हैं। तो एक होता है स्पोकन वर्ड, हम बोल कर आपको समझाएं, तो एक कम्युनिकेशन, दिस इज स्पोकन। एक लिख कर बता दिए तो रिटन वर्ड। और तीसरा डायग्राम, गेस्चर्स मतलब इशारे से। इशारा का मतलब, हेलो, इशारा का मतलब कि गेस्चर्स का मतलब, सभी लोग शांत रहिए, शांत हो गए। फिर कहेंगे ऐसे जाइए तो तुरंत उठ के भाग जाएंगे। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। देखिए इशारा से बोले ना रुकिए, तो आप लोग रुक गए ना। तो जो इशारा से हो गया वो गेस्चर्स हो गया। डायग्राम, डायग्राम का एग्जांपल दीजिए, फिर छुट्टी कर सकते हैं। कैसा पिक्चर्स, कैसा डायग्राम? हाँ, अगर 3 बंदर हैं, एक कान एक आँख, तो समझ आ जाएगा कि एक बंदर कह रहा है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और बगल में गांधी जी, तो समझ आ रहा है गांधी जी और गांधी जी के 3 बंदर। यहाँ पे तो बहुत सारे बंदर बंदरियाँ हैं। ठीक है, क्लास ओवर, थैंक यू सो मच। क्लास ओवर, थैंक यू सो मच। बताइए, 1 मिनट पहले ही छुट्टी करवा लिया आप लोग। 11th वाले आप लोग के ऊपर हंस रहे थे कि 3 मिनट पढ़ती हैं आप लोग एक्स्ट्रा तो घबराहट होने लगता है। हम ही बताए हैं उन सभी लोगों को।